अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हमारे नफ्सियात डॉक्टर हादिया हालिद। आज तक हमने डिप्रेशन की दवाइयों पर बहुत सी बातें कर ली। बहुत सी वीडियोस में मैंने डिप्रेशन की मेडिसिन के बारे में बता दिया। आज हम बात करेंगे साइकोथेरेपी के बारे में। साइकोथेरेपी जो है ये हर पेशेंट अपने घर में और मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उसने साइकोथेरेपी को कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि डॉक्टर्स के सेशंस की जो फ़ीसें हैं वो नहीं दे सकते, फ़ीस नहीं भर सकते, और उन एरियाज़ में जहाँ पे माहिर नफ्सियात जो हैं अवेलेबल नहीं हैं, वो घर बैठे ही अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं। अब हम मुख्तलिफ थेरेपीज़ के बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ थेरेपीज़ पर मैं अपने लेक्चर्स दूँगी ताकि आप घर बैठे अपनी थेरेपी खुद कर सकें। आज हम बात करेंगे साइकोथेरेपी के बारे में, क्योंकि हमने डिप्रेशन को ओवरकम करना है, तो उसके लिए क्या है, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में मुख्तलिफ थेरेपीज़ आ जाती हैं, लेकिन हम बात करेंगे सीबीटी के बारे में। सीबीटी, इसका क्या मतलब है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ये जो कॉग्निटिव है, ये क्या है? कॉग्निशन। उसका मतलब क्या है? सोच। यानी हमने सीबीटी में जो सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। नेगेटिव थॉट्स को हमने किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में हमने चेंज करना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चली जाऊँ, जो डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं और उनमें कंट्रोल नहीं होती। जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, इन्हें आप थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, छोटी सी बात कह देते हैं, वो इतना ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। उनमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बड़ी स्पीड पकड़ती हैं और चीज़ें जो हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो अपना बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग्स, फिज़िकल जो चेंजेस है, ये सारी उनमें आना शुरू हो जाती हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्या हैं? उनमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि खुद ब खुद ही सोचे आई जाए, खुद ब खुद इतनी ज़्यादा सोचें आना कि वो एक जाल बना लेती हैं। अजीब अजीब किस्म की सोचें, एक सोच आई है बुरी, उसके साथ ऐसी ऐसी सोचें जुड़ती चली जाएंगी जिनका कोई वजूद ही नहीं है। डिप्रेशन के जो मरीज़ होंगे, इनमें ये सोचें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आएंगी और वो इतनी मजबूती पकड़ लेंगी कि वो उसका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, कि वो समझेगा कि ये सारा कुछ सच है और उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में जो है चेंजेस हैं। हमारा मकसद ये है कि मरीज़ को सिखाना कि कौन सी सोचें है, अब उन सोचों को कैसे चेंज करना है, उन सोचों को, नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हमने पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टीचर है, एक टीचर है, ठीक है, वो क्लास में है, क्लास में है 10 स्टूडेंट, 10 के 10 जो है पर्चे में फेल हो गए, एक भी पास नहीं हुआ, सारे फेल हो गए। अब टीचर क्या करेगा? उन 10 को जो है उठाएगा सीट से, अब उन्हें बड़ी डांट सुनाएगा, बड़ी चीज़ें सुनाएगा, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये वो, जो भी टीचर्स जैसा बिहेवियर करते हैं वैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है। वो चुप करके अब सुनते रहेंगे, वो 10 स्टूडेंट्स जो हैं चुप करके सुन रहे हैं। अब जब डांट पड़ गई है, वो टीचर जो है क्लास से बाहर जाएगा। उन 9 स्टूडेंट्स की, उन 9 स्टूडेंट्स की ये वाली सोच है कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ऐसा कौन सा मसला आ गया। जो एक बच्चा ना, उनमें से एक बच्चा, उन 10 में से एक बच्चा है, वो डिप्रेशन का शिकार था, वो डिप्रेशन का मरीज था, वो बच्चा डिप्रेशन का मरीज था। उसको जब डांट पड़ी है ना, तो वो इस चीज़ को सीरियस ले गया। अब वो बच्चा जो है वो अकेला जाके बैठ जाएगा, उसके दिमाग में क्या शुरू हो गया? ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, उसके दिमाग में सोचें शुरू हो गई है। अब सोचें, पहली सोच क्या आएगी? मैं तो हूँ ही नालायक, मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ, या मुझ में खामियाँ हैं, मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। सबसे जो ज़्यादा सोच आएगी कि अगर मैं बार बार फेल होता गया तो मुझे ये कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी जहाँ वो पढ़ रहा था, कहीं यहाँ से निकाल ना दे। अब वो ऑटोमेटिक थॉट्स जो है रुक नहीं रही, वो पहले ही डिप्रेशन का शिकार है, अब उसमें बड़ी स्पीड पकड़ी हुई है सोचों ने, सोचे वो रुक नहीं रही। उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो है
उसमें फिजिकल चेंजेस आएंगे। सबसे पहले उसमें क्या चेंज आएगी, उसके इमोशन चेंज होंगे। वो सैड हो गया, वो बच्चा बहुत ज़्यादा सैड हो गया, पहले वो खुश था अब वो सैड है। दूसरी उसमें क्या चेंजेस आएगी, बिहेवियर उसका चेंज हो गया। वो क्या करेगा, अकेला बैठ गया, उसे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, वो उदास है बिल्कुल। उसे ऐसे लग रहा है कि बहुत पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ने उसकी जान नहीं छोड़ी, उन्होंने जाल बना लिया। अब वो अकेला बैठा है, उसका जो है बिहेवियर भी बदल गया है। तीसरे नंबर पर क्या आएगा कि फिजिकल उसमें चेंज आएगा। फिजिकल चेंज में क्या होगा, सर दर्द हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है। यानी वो बच्चा जो सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी या जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ आया था तो उसकी एनर्जी बड़ी अच्छी थी, वो इधर उधर भाग रहा था, स्टूडेंट्स को मिल रहा था, दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय कर रहा था, और मतलब उसकी एनर्जी जो हाई थी, अब उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आई है, उसका इमोशन भी चेंज हो गया है, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया है। पहले उसके इमोशन हैप्पी थे, अब वो सैड हो गया। ठीक है, उसका बिहेवियर क्या है कि पहले वो दोस्तों के साथ मिलजुल रहा था, उनसे बात कर रहा था, अब वो अकेला बैठना पसंद कर रहा है। तीसरे नंबर पर क्या है कि फिजिकल उसमें चेंजेस आएगी। वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसकी एनर्जी भी नॉर्मल थी, लेकिन अब जो है उसकी एनर्जी लो हो गई है, उसके सर में भी दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, ये चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई। यानी हमें उन्होंने बोला, टीचर ने हमारी बेइज्जती की, उसके बाद हमने उन चीज़ों को सीरियस ले लिया, अकेले बैठकर उन थॉट्स को इतना बढ़ा लिया कि उससे हमारा बिहेवियर भी चेंज हो गया, हमारे इमोशंस भी चेंज हो गए, हमारे जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं, सर में दर्द, जो भी आपकी जिस्मानी पेन आती है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। आपकी सोच जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वर्क करेगी। सीबीटी की हम बात करें तो वो हमें क्या सिखाएगी, वो हमें ये सिखाएगी या तो आप जो थॉट है, जो सोच आई है, उसको स्टॉप कर लो। ठीक है, या फिर उसको चेंज कर लो, या फिर थॉट को आप क्या है चेंज कर लो, या फिर अपने ब्रेन को बोलना, अपने दिमाग को बोलना सच नहीं है भाई, झूठ है, इसको मानना ही नहीं है, इसको अपने दिमाग को मानने ही नहीं देना, उस सोच को वहीं पे रोक देना है। जो आपके दिमाग में सोच आ रही है, मिसाल के तौर पर उस बच्चे के दिमाग में ये सोच आई कि मैं तो नालायक हूँ, मुझ में खामियां हैं, जबकि डांट बाकी 9 स्टूडेंट्स को भी उसके साथ पड़ी थी। और अगर वो ये सोचना शुरू कर दे, मुझे तो सबके साथ डांटा है, बाकियों को अगर डांटा तो मुझे उनके साथ डांटा है, मुझे स्पेशली तौर पर टीचर ने जो है पॉइंट आउट नहीं किया, सबको डांट पड़ी है, वो खुश हैं, मुझे भी खुश रहना चाहिए, और नेक्स्ट मैं मेहनत कर लूँगा तो अच्छे मार्क्स ले लूँगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैंने दिमाग में सवार कर लिया है, इसको छोड़ो, इग्नोर करो, कोई बात नहीं, टीचर डांट ही लेते हैं, और मेरी गलती थी, ठीक है, मैं नेक्स्ट सुधार लूँगा, बस इतनी सी बात है। और आपकी जो है सोच वैसे ही रुक गई, और उसके बाद क्या है, आपकी जो फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। आपका जो इमोशन, आपकी जो फीलिंग है, इमोशन आपके जो बदले थे, सैड हुए थे, अब इमोशन जो है हैप्पी हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स जो है हैप्पी हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर क्या था, बिहेवियर। बिहेवियर क्या हो गया था कि वो अकेला बैठना पसंद कर रहा था, अब वो जो है अपने बच्चों के साथ जो है खेल रहा है, खुश है। ठीक है, तीसरे नंबर पर उसमें आई थी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज उसमें आया था, उसने उसकी एनर्जी जो थी लो हो गई थी, उसके अलावा उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन जब उसकी ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं चेंज हो गए तो उसके बाद जो है उसकी एनर्जी नॉर्मल हो गई, लो एनर्जी थी, उससे एनर्जी उसकी नॉर्मल हो गई। मतलब क्या है कि आपकी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारी जो हैं आपकी बॉडी में चेंजेस लाएंगे, आपके जिस्म के साथ जो भी हो रहा है वो आपकी सोचों की वजह से हो रहा है। हमने डिप्रेशन को कैसे ओवरकम करना है, हमने अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करना है, जो हमारे दिमाग में नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही है उनको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। हमने मरीज़ को थॉट चेंजिंग सिखानी है,
सोचों को कैसे बदलना है, तो मरीज़ खुद ब खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चली जाऊँ। अच्छा, मैंने शुरू में एक बात की थी कि डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं इन सोचों को, इन ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स उनमें ज़्यादा आती हैं और उन चीज़ों को बड़ी जल्दी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पहले से बहुत सी चीज़ें जो हैं छुपी होती हैं। उनका बिलीफ सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं उन्होंने हाइड की होती हैं अपने अंदर, उनके अंदर छुपी हुई होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वही बच्चा जो क्लास में जिसको डांट पड़ी थी, उस बच्चे की हम स्टोरी ले लेते हैं। वो बचपन में था। याद रखें कि हमारा बचपन हमारी जवानी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हमारी सोचें जो हैं हमारे पिछले स्ट्रेसर होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है जवानी में भी डिप्रेशन का शिकार होंगे तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो बच्चा जो है 4 बहन भाई थे वो। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो थे उसके 3 बहन भाई वो बड़े अच्छे मार्क्स ले रहे थे, वो हर क्लास में टॉप कर रहे थे। लेकिन ये बच्चा भी अच्छे मार्क्स ले रहा था, कुछ बुरे नहीं ले रहा था, लेकिन टॉप नहीं कर रहा था। अच्छा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो 3 बच्चों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हैं कि तुम लोग वाओ, आप लोग टॉप करते हो, ये वो, उन्हें बड़ा प्यार करेंगे। और इस बच्चे को हर दफ़ा वो डाँट देते हैं कि तुम नालायक हो, तुम नाकाम हो, तुम में काबिलियत नहीं है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अपने बहन भाइयों को देखो कि वो कितने आगे जा चुके हैं या वो हर क्लास में टॉप कर रहे हैं। उसको हर चीज़ में जो है डांटते चले जाना, एक ऐसी स्टेटमेंट्स बना देना जो कि उसके दिमाग के अंदर फिट हो गई हैं, वो बैठ गई हैं। अब वो जो बिलीफ सिस्टम है उसके दिमाग के अंदर इतने पक्के हो जाएंगे कि वो अगर उससे जवानी में डिप्रेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। अब बचपन में पेरेंट्स ने क्या बोला था कि तुम नालायक हो, तुम काबिल नहीं हो, ये वर्ड बोला था, नालायक हो, तुम में काबिलियत नहीं है। वो जो स्टूडेंट है वो अब जवान हो गया, ठीक है। अब टीचर ने भी सेम यही वर्ड्स बोले हैं, तुम नालायक हो, काबिलियत नहीं है तुम में, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब पुरानी जो चीज़ें हैं ना, जो बचपन में चीज़ें सारी हुई थी, बचपन की जो चीज़ें हुई थी वो सारी क्या है, एक्टिवेट हो गई। वो सारी स्टेटमेंट्स जो है एक्टिवेट हो। अब हम इसको डिसफंक्शनल बिलीफ भी कह सकते हैं, डिसफंक्शनल बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हैं। यानी बचपन में उस बच्चे को उसके जो बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया, हर चीज़ में नालायक और ये चीज़ें जो बोली गई, वो स्टेटमेंट्स बड़ी उसके दिमाग के अंदर पक्की हो गई हैं। अब ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स रुकेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा आएंगी और उन थॉट्स की वजह से वो डिप्रेशन में फॉल कर जाएगा। अब हमने क्या करना है कि उन स्ट्रेसर को देखना है कि बचपन में उसके साथ जो हुआ है, जो जिन चीज़ों की वजह से वो परेशान हुआ है, जो सी स्टेटमेंट थी, अभी भी उन स्टेटमेंट्स की वजह से वो परेशान हुआ है, तो हमने उन स्टेटमेंट्स को चेंज करना। आज के लेक्चर में हमने ये बात की कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को अपने पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। यानी जो उसकी स्टेटमेंट्स आई हैं, डायरी ले, वहाँ पर वो स्टेटमेंट्स लिखें जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। हमने नेगेटिव थॉट्स को रोकना है, हमने उन स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव में चेंज कर देना है और उनको पढ़ते रहना है, उसको अपने दिमाग के अंदर इतना पक्का कर लेना है कि ताकि हमें जो है ज़्यादा थॉट्स ना आए, एक जाल ना बने, तो हम डिप्रेशन में फॉल ना करें। इस तरह मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आपको बताती रहूँगी। सीबीटी में सिर्फ यही स्टेटमेंट्स कैसे चेंज करनी है, नेगेटिव थॉट्स, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो कि मैं एक लेक्चर में नहीं बता सकती। मज़ीद जो डिटेल वीडियो हैं उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर हादिया खालिद के नाम से मेरा चैनल है, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप घर में बैठकर अपना इलाज कर सकें और अल्लाह पाक आपको शिफा दे। और कोशिश किया करें कि साथ साथ चलते रहें। जो मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो वो परेशानी में जो स्टेटमेंट्स आपको परेशान कर रही हैं, अभी बैठकर उसे लिखें और उसको चेंज करें। कोशिश किया करें साथ साथ, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। इस तरह अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर आपको ये चीज़ें बकवास लगेंगी, आपको लगेगा कि ये तो हमें फ़िज़ूल ही है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इन चीज़ों पर तो ये इफ़ेक्टिव हैं चीज़ें। अल्लाह पाक आप सबको शिफा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।